तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कौन सी विशेषताओं पर एडॉप्ट किया है? तो बाबा ने कहा आज सारी ज्ञान के चक्कर बुद्धि में चलाते रहना है, तब आपकी बुद्धि व्यर्थ बातों से बच सकती है। आज बाबा की 17:8 का महावाक्य है, मीठे बच्चे बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको ये स्मृति दिलानी है। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको यह स्मृति दिलानी है। प्रश्न, शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं क्यों? शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं क्यों? संप्रदाय और ब्राह्मण संप्रदाय और सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया पहला बच्चा। उत्तर है क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। अगर विष्णु को बच्चा कहें तो भी उनसे भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए। अगर विष्णु को बच्चा कहें तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए, परंतु उनसे कोई संप्रदाय होती नहीं। विष्णु को कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे, विष्णु को कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। वह जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी बनते हैं तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहते हैं। ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा होते हैं, ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा होते। गीत है तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई गुरु गुसाई ऐसे नहीं कह सकते। बाप बैठ बच्चों को समझाते, बाप बच्चों को क्या समझाएंगे? कौन सा बाप है? यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हैं और कोई सत्संग में ऐसे कह ही नहीं सकते। भले बाप साईं मेहर बाबा कहते हैं, परंतु वह लोग तो कुछ भी समझते नहीं। जो बोले तुम जानते हो ये बेहद का बाप है और बेहद का बाप बेहद का समाचार सुनाते हैं। एक होता है हद का समाचार, दूसरा होता है बेहद का समाचार। तो बाबा ने कहा इस दुनिया में कोई जानते नहीं,
बाप कहते तुमको बेहद का समाचार सुनाते हैं, तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाबा बुद्धि को क्लियर करने के लिए बाप के साथ लगा रहे, उनके जो देहधारी का ज्ञान है नहीं ना, तो बाबा ज्ञान क्यों देता है? बुद्धि में एक बाप का ज्ञान रहेगा तो बुद्धियोग बाप के साथ लग जाएगा। तुम जानते हो बराबर बाप ने अपना परिचय दिया है और सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है वो भी यथार्थ रीति समझाया है। उससे समझकर हम औरों को समझाते हैं। बीज को परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप कहते बावन का तुम जानते हो बराबर बाप ने अपना परिचय दिया है और सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है वो भी यथार्थ रीति समझाया है। उससे समझकर हम औरों को समझाते हैं। बीज को परम पिता परमात्मा कह सकते हैं। हम हैं उनके बच्चे आत्माएं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान है। कैसे यह सारी माला बनती है? पहले पहले बाप समझाते मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं परम धाम में रहता हूँ। मुझे ही नॉलेजफुल ब्लीसफुल कहते हैं। मैं आकर तुम आत्माओं को पवित्रता सुख शांति का वस्ता देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में फिरता रहता है हम असूल में कहाँ के रहने वाले हैं। तो बावन का हम सभी आत्माओं का भी पाठ बजाना है। पाठ का राज कोई भी समझ नहीं सकते, सिर्फ कहते रहते कि पुनर्जन्म लेंगे। आत्मा इतने जन्म लेती है, कोई 84 लाख जन्म कहते हैं। कोई को समझाओ तो समझ जाते हैं कि 84 जन्म ठीक है। 84 जन्म कैसे लेते? बराबर बुद्धि में रहना चाहिए। क्यों कहता बाप? सारा दिन बुद्धि का विचार सागर मंथन चलता रहे। बराबर हम सतो प्रधान थे कि सतो रजो तमो में आए हैं और फिर संगम विपरम सतो प्रधान बन रही है। यह जरूर बच्चों की बुद्धि में होगा, तब तो तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यह बातें बड़ी सहज है और जो बुढ़िया भी समझा सकती है कि बराबर हमने 84 जन्म लिए। सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाने वाले नहीं, जो यज्ञ में रहते नहीं, बावन का कोई बुढ़िया भी ये ज्ञान सहज समझा सकती है। तो बावन का बराबर हमने 84 जन्म लिया और कोई धर्म वाले मनुष्य नहीं लेते। यह भी समझाया होता है कि अभी हम ब्राह्मण फिर देवता फिर वैश्य क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं और ऊंच से ऊंचा कौन है? शिव बाबा। यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ऐसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म को तो जरूर मानना पड़े। अब तुमको 84 जन्मों का पाठ की स्मृति आई है। बूढ़ियों के लिए यह समझानी बहुत सहज है। आज बाबा ने ये भी कहा लास्ट में, बूढ़ी माताओं को देखकर बहुत खुश होता हूँ। तो बाबा ने कहा ये बूढ़ियों के लिए समझानी बहुत सहज है। तुमको कोई किताब आदि पढ़ने की दरकार नहीं रहती है। बाबा ने समझाया है कि तुम 84 जन्म लेते हो। तुम ही क्या बनते हो? तुम ही देवी देवता थे। 84 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में देवताएं, फिर 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 63 जन्म द्वापर युग में, द्वापर और कलयुग में, और यह एक जन्म है सबसे ऊंचा। 8, 12 और
द्वापर और कलयुग तो कितना हुआ 83 और एक ये जो जन्म है 84। कुरुक्षेत्र की बूढ़ी माताएं ये भी समझा सकती है। कुरुक्षेत्र का नाम भी मशहूर है, वास्तव में ये सारा कर्म क्षेत्र है। वह कुरुक्षेत्र तो एक गांव है, यह तो सारा कर्म करने वाला क्षेत्र है। इसमें अभी लड़ाई आदि लगी नहीं है। तुम इस सारे कुरुक्षेत्र को जानते हो, बैठना तो एक ही जगह होता है ना। बाबा ने समझाया है, सारे कर्म क्षेत्र पर रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी यहाँ है, रावण का जन्म भी यहाँ ही होता है, यहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है, यहाँ ही देवी देवताएं। फिर पहले पहले वाम मार्ग में कौन जाता है? देवी देवता। बाबा भी यहाँ भारत में आते हैं, भारत की बड़ी महिमा है। बाबा ने कहा बाप भी भारत में बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, राज्य करते थे। उनमें पहले नंबर लक्ष्मी नारायण विश्व का राज्य करते थे। उसको 5000 वर्ष हुए, उनको विश्व महाराजन विश्व महारानी कहा जाता था। आज बाबा ने पूरा 84 जन्म का ज्ञान दिया ताकि समझाना लोगों को सहज हो जाए। वहाँ कोई दूसरा धर्म होता नहीं, जो भी राजाएं होंगे वो विश्व का महाराजन ही कहलाएंगे। फिर ये फलाने गांव का है, ये फलाने गांव का कहा जाता है। तुम जानते हो हम विश्व का राज्य लेते हैं। बाबा ने समझाया है, तुम जमुना के किनारे पर राज्य करते हो, तो बुद्धि में ये याद रहना है कि 4 योग 4 वर्ण, 5वां लिप योग जिसको तुम बच्चे जानते नहीं, पहले थोड़ी जानते थे। हाँ, पहले जानते। बाबा ने कहा 4 योग तो सबको याद है, ये छोटा सा इसको नहीं जानते। तो बाबा ने कहा जिसको कोई जानते नहीं, मुख्य है ब्राह्मण धर्म। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा कब आया? जरूर जब बाप सृष्टि रचेंगे पहले ब्राह्मण चाहिए। यह है डायरेक्ट ब्रह्मा की मुख वंशावली। ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा। क्या विष्णु को भी बच्चा कहेंगे? नहीं। तो बाबा ने कहा अगर बच्चा हो तो उनसे भी संप्रदाय पैदा, परंतु उनसे संप्रदाय पैदा होती नहीं। ना उनको मम्मा बाबा कहेंगे, विष्णु को मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। वह तो महारानी को अपना ही एक बच्चा होता है। यह कर्म भूमि है। परम पिता परमात्मा को भी आकर कर्म करना पड़ता है, नहीं तो क्या करते हैं जो इतनी महिमा होती है। परमात्मा को इतनी महिमा क्यों? कुछ तो करते हैं तभी तो महिमा है। तुम देखते हो कि शिव जयंती भी गाई थी, भले शिव पुराण लिखा है, परंतु उनमें कोई बात समझ में नहीं आती। मुख्य है ही गीता। तुम अच्छी रीति समझ गए हो कैसे शिव बाबा आते हैं। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। अब ब्रह्मा कहाँ से आया? सूक्ष्म वतन में तो संपूर्ण ब्रह्मा है। इस बात में ही लोग अटकते हैं। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है? सूक्ष्म वतन में रह क्या करते होंगे? बाप समझाते जब ये अव्यक्त रूप में है तो इन द्वारा में ज्ञान देता। फिर ये ज्ञान लेते लेते फरिश्ता बन जाते। तो बाबा ने कहा सॉरी, जब ये व्यक्त रूप में है तो इन ज्ञान देता हूँ,
फिर ये ज्ञान लेते लेते फरिश्ता बन जाते हैं। वह है संपूर्ण स्वरूप। वैसे मम्मा का भी तुम्हारा भी ऐसे संपूर्ण रूप बन जाता है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं सिर्फ इतना धारण करे कि हम 84 जन्म लेते है ना। आज सारी बुढ़ी माताओं को बाबा याद कर रहे हैं कि बाबा ने कहा इतना ही धारण कर लो कि हम 84 जन्म लेते। यह भी समझाया जाता है कि बाबा कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने भेज देते, मुख से कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि यह भी ड्रामा बना हुआ। बाबा को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपने अपने समय पर आना है। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि सृष्टि के आदि मध्य, सृष्टि के आदि में पहले पहले कौन थे, फिर अंत में कौन थे। अंत में सारी संप्रदाय जर्जरीभूत अवस्था को पाई हुई है। बाकी ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं नई संप्रदाय की। परम पिता परमात्मा इस देवी सृष्टि की रचना कैसे करते, ये अभी तुम बच्चे जानते। वह है कृष्ण को, बाबा ने कहा वो तो कृष्ण को समझ बैठे। तुम जानते हो बाबा ही पतित पावन। पतित पावन को शरीरधारी कभी कोई नहीं सकता। ऐसे तो द्वापर से क्या क्या साधु सन्यासी महात्माएं कोई भी मनुष्य को आधार बनाया और उसी के आधार पर धर्म की मान्यता को मानकर चलते रहे। लेकिन बाबा की बनने के बाद बाबा ने कभी नहीं कहा कि इस शरीरधारी को गुरु बनाओ, या जो ज्ञान सुनाया कई लोग उसमें भी फंस जाते, उसको ही भगवान समझ के बैठ जाते। अगर ऐसा होता तो द्वापर से तो ना जाने कितनी कलाकार निकले, दुनिया को स्वर्ग बना सकते थे। अभी ज्ञान मार्ग में भी कई लोग ऐसे ही शरीरधारी में फंसे हुए। जो शिव बाबा हमें इतना ज्ञान सुनाता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। आज सुनाने की कलाकार कोई होगा नहीं होगा अलग चीज है, और ज्ञान की गुह्यता तो यही है, ये निराकार बाप को याद करना है। कोई भी शरीरदारी में फंसना नहीं। अगर अभी भी है ऐसा तो क्या है, वो अपनी पद को खुद भ्रष्ट कर दे। सूक्ष्म पाप भी चढ़ता है। अगर मैं ज्ञान सुना के अपने में फंसाती हूँ, अपना बनाती हूँ, तो ज्ञान नहीं कहेंगे। वास्तव की ज्ञान क्या होता है, बाबा के साथ उसका संबंध जोड़ना है, आधार बाबा के साथ बनाना है, ताकि बुद्धि में ज्ञान उसकी बैठ सके और बाबा की याद उसको खींचता रहे। जब तक शरीरधारी खींचते रहेंगे तो बाबा की याद कभी बैठ नहीं सकती। यही तो द्वापर से करते आए ना, वही सन्मुख दिखाई देता है जिसको गुरु के रूप में या जो भी रूप में मानते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा रास्ता बिल्कुल अलग बता देता है। तो बाबा ने कहा बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते नई संप्रदाय। परम पिता परमात्मा इस देवी सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, तुम बच्चे जानते हो। वह कृष्ण को समझ बैठे हैं। तुम जानते हो बाप ही पतित पावन है, अंत में ही आएंगे पावन बनाने। जो कल्प पहले पावन थे वही आएंगे, आकर ब्रह्मा के मुख वंशावली बनेंगे और पुरुषार्थ कर शिव बाबा से अपना वर्षा लेंगे। रचयिता नॉलेजफुल तो वो है ना, वर्षा बाप से ही मिल सकता है, दादा को भी उनसे मिलता है, उनकी महिमा गाई जाती है। तमेश तो माता पिता, तमेश तो बंधु सखा। बराबर सच्चा सुख देने वाला तो वह है, उनकी महिमा गाई जाती है। यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। सच्चा सुख कोई मनुष्य नहीं दे सकता, शिव बाबा देता है।
तो बाबा ने ये भी जानते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है तभी दुख शुरू होता है। रावण बेसमझ बना देता है। बालक में जब तक विकार की प्रवेशता नहीं तो उनको महात्मा समान कहते हैं। जब बाली होता है तो लौकिक संबंधी उनको दुख का रास्ता बतलाते हैं। पहला रास्ता बतलाते हैं उनको शादी करनी। लक्ष्मी नारायण और राम सीता ने क्या शादी नहीं की? तो तुम ऐसे भगवान बन के जो शादी नहीं करोगे? तो उन्होंने भी तो शादी की, परंतु उनको यह पता नहीं कि उनका पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यह अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। वह तो पवित्र स्वर्ग के मालिक थे, हम पतित नरक के मालिक थे। यह ख्याल बुद्धि में आता नहीं। तुम भारत की महिमा सुनाते हो, क्या भूल गए हो ये भारत स्वर्ग था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पवित्र थे। तब तो अपवित्र उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया की स्थापना करते। बराबर पावन भारत था, अभी तो मुख से कहते हो कि हम पतित है। कोई लड़ाई आदि होगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। बावन के जो ज्यादा लड़ाई झगड़ा होती तो क्या करते दुनिया में? यज्ञ रचते। बारिश नहीं हुआ कभी, कहाँ अकाल पड़ गई कभी, कोई दुख और शांति बहुत हो गया कभी, तो बावन का परंतु शांति का अर्थ तो नहीं समझते हैं। ये बड़ा सहज है। गॉड फादर कहते बच्चे ठहरे ना, वह हम सबका बाप है और हम सब आपस में भाई हैं। बराबर हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली भाई बहन है। सतयुग में मुख वंशावली होती नहीं, सिर्फ संगम पर ही मुख वंशावली होने से भाई बहन कहलाते हैं। बाप कहते मैं कलप 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 के संगम युग पर आता हूँ और साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करता हूँ, जिसका नाम फिर ब्रह्मा ही रखता हूँ, जो फिर ज्ञान को धारण करके अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं। वही दूसरी बावन तो वही है, दूसरी बात नहीं है। ब्राह्मण फिर वही देवता बनते हैं, चक्कर लगाकर अंत में आकर शूद्र बनते। बाबा ने कहा ना 84 जन्मों का चक्कर मिलाना, क्या थे क्या बन गए क्या बनना है। आज और कल की तो बात है। बूढ़ियों के ऊपर भी ब्राह्मणों को मेहनत करनी चाहिए। आज बाबा ने बूढ़ियों का बहुत महिमा किया। हमने 84 जन्म पूरी की है, यह तो समझ सकते है ना। बाबा कहते बस मुझ बात को याद करो। इस योग अग्नि से ही विक्रम विनाश होंगे। सभी आत्माओं को बाबा कहते माँ में कम याद करो। शिव बाबा कहते लकी सितारे है शालिग्राम। तुम आत्माओं की बुद्धि में ज्ञान डालते, आत्मा सुनती है परमात्मा बात सुनाते ब्रह्मा मुख द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर मनुष्य की होगा ना, और उसमें बुढ़ा भी होगा। बुढ़िया कहेगी ब्रह्मा किसका तन है? बुढ़ा तन है ना। ब्रह्मा को भी हमेशा बुढ़ा दिखाते, कृष्ण को हमेशा छोटा समझते। तो बावन का ब्रह्मा को कभी छोटा बच्चा नहीं कहते। छोटा बच्चा तो कृष्ण को कहते हैं। हाँ शास्त्र बुढ़ा ही लिखा है, शास्त्र लेके बैठा है ना ब्रह्मा। उनका बावन का उनका छोटा रूप बताते बनाते नहीं है, जैसे लक्ष्मी नारायण का छोटा रूप नहीं दिखाते, लेकिन दिखाते तो बुढ़ा ना। तो बाबा ने कहा वैसे ब्रह्मा की नहीं दिखाते। बाप खुद कहते मैं बुद्ध तन में आता हूँ। तुम बच्चों को भी यही मंत्र सुनाते रहना है। शिव बाबा कहते मामी तुम याद करो। शिव को ब्रह्मा को बाप कहते हैं, शंकर को कभी बाबा नहीं कह सकते।
वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। तो यह बुद्धि में बिठाना है। आत्माओं का बाप परमात्मा आए हैं, तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धियों को समझानी चाहिए। आज बाबा ने कहा, बाबा आज मुरली में लास्ट में भी कहा, मैं क्यों बुद्धियों को कहता हूँ समझाओ, क्यों मेरे हमजीन से। तो कौन कहा वो? ब्रह्मा बाबा ने। बाबा प्रश्न पूछते, आगे तुमको क्या बनाया था? तो इतना तो कहे कि 14 चक्रधारी बने थे। बाप और चक्कर को याद करने से तुम रूहानी विलायत में चले जाएंगे। वह फॉरेनर्स तो दूर देश में है ना, हम आत्माएं तो सब दूर देश के रहने वाली। वो तो विदेश से आते, दूर देश से। और हमारा विदेश कौन सा है? परम धाम, उससे भी इतना ऊंचा। तो बाबा ने कहा, हमारा घर देखो कहाँ, सूर्य चांद से भी परे है। यहाँ कोई गम नहीं है। अभी तुम आत्माओं को घर ही याद आई है। हम वहाँ अशरीर रहते थे, शरीर नहीं था। यह खुशी होनी चाहिए। ब्रह्मधाम में कैसे थे? अशरीर से, शरीर का कोई भार नहीं था। अभी हम अपने घर जाते हैं। बाप का घर तो अपना घर। बाबा का घर कौन सा? परम धाम। तो परम धाम जाते हैं ना योग के द्वारा। तो बाबा का घर तो बच्चों का घर। तो बाबा ने कहा, बाप का घर तो अपना घर। बाबा ने कहा, मुझे याद करो और अपने मुक्ति धाम को याद करो। साइंस घमंडी तो परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते। बाबा को तरस पड़ता है तीनों के कानों में कुछ पड़ता रहे, ताकि शिव बाबा को याद करते हैं। क्यों बाबा कहते? क्योंकि अगर कान में और कोई बातें जाती है ना, बाबा की याद नहीं आई। ताकि हमें कोई शरीरधारी से थोड़ा योग लगाना, योग तो बाबा से लगाना, शिव बाबा से। तो बाबा ने कहा, कुछ कुछ बातें पढ़ता रहे तो शिव बाबा को याद कर। देह अभिमान टूट जाए, नर से नारायण बनने की सत्य कथा है। बच्चे बाप को याद करो तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे। सच्चा बाबा ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। कहते हैं और संग बुद्धि तोड़। सरकारी नौकरी 8 घंटा करते हो, उससे भी बहुत ऊंची है कमाई। कौन सी कमाई? सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या जो बाबा की नौकरी, कौन सा? तो बाबा ने कहा, कहाँ भी जाओ बुद्धि में याद करते रहना, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। अरे बाबा की याद रहे। अभी तो बाबा ने कहा, सारा दिन 14 चक्कर फिराते हो, एक बाबा को याद करो। कोई देहधारी से हमारा नाता नहीं है। रहना है प्यार सबसे हो, पर नाता किससे है? शिव बाबा से। कितना सहज समझाते हैं। बूढ़ियों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि फिर भी हमारी हम जिन्स है ना। तो बाबा ने कहा, मैं मालिक बनूं, हम जिन्स मालिक ना बने, ये भी ठीक नहीं ना। जो जो बुद्धि समझते अपने आप को, आज बाबा ने आपको महिमा दिया। आज बाबा को बुद्धियों ने बहुत याद की होगी ना, इसलिए बाबा आज बुद्धियों को बहुत याद किए। बाप तो अविनाशी ज्ञान सर्जन है। आज बाबा ने कहा, बाबा अविनाशी ज्ञान सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश हुआ। तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया, बुद्धि में ज्ञान आ गया है। सब कुछ जान ली। बाबा ने सब कुछ दे दिया। अच्छा मीठे मीठे सिक्की ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और वहानी बाप की, वहानी बच्चों को नमस्ते। वहानी बच्चों की तरफ से वहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार,
पहला है ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बात से जोड़ना। ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बात से जोड़ना है। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। दूसरा, जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, ऐसे ही बाप समान संपूर्ण बनना है। दूसरा, जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, ऐसे ही बाप समान संपूर्ण बनना है। वरदान, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भाव। अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भाव। निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क हर बात में सहज विजय। निश्चय की निशानी क्या है? मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क हर बात में सहज विजय। जहाँ निश्चय अटूट है वहाँ विजय की भाभी टल ही नहीं सकती। अगर आपकी निश्चय अटूट है वहाँ विजय की भाभी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा हर्षित और निश्चिंत रहेगी। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा हर्षित और निश्चिंत रहेगी। किसी भी बात में यह क्या, क्यों, कैसे कहना भी चिंता की निशानी। कोई भी बात को माना ऐसे निश्चय बुद्धि सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। किसी भी बात में क्या, क्यों, कैसे कहना भी चिंता की निशानी। ड्रामा निश्चित है ना, सबका पार्ट निश्चित है। उसको जो पार्ट प्ले करना वो करेगी ना, हमें संकल्प नहीं चलाना, निश्चिंत रहना है। निश्चय बुद्धि की निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है, जो हुआ अच्छा हुआ। जो निश्चय बुद्धि और निश्चिंत आत्मा, उसका स्लोगन क्या होगा? जो हुआ अच्छा हुआ और अच्छे से अच्छा होना है। वह बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेगी। चिंता शब्द की भी अविद्या हो, वह बुराई में भी अच्छाई के अनुभव करेंगे। चिंता शब्द की भी अविद्या हो। स्लोगन, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। सदा प्रसन्न चित्त रहना, खुश रहना तो कैसे? कोई बोलता रहे आप चुप रहोगे, मुश्किल है। क्या करना पड़ेगा? फुल स्टॉप। वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है और उसके प्रति और इच्छुक भावना है। अगर उनकी भावना रखेंगे तो अपनी बुद्धि खराब होगी ना। सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। कल गुरुवार का भोग तो लगता ही लगेगा और परसों जन्माष्टमी के भोग। आज 17 तारीख। संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार टच ना हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी भी विकार के संकल्प मात्र भी आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाता है। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी किसी की बुराई टच नहीं करते। जैसे वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते बुद्धि से, ऐसे ब्राह्मण
वैष्णव आत्माएं बुराई को भी टच नहीं कर सकती। क्या समझ? ये संपूर्ण पवित्रता के ऊपर चल रहा ना। अगर हम ब्राह्मण आत्माएं तो कोई भी बुराई को टच नहीं कर सकते।